आज हम लोग प्राचीन इतिहास को कैसे समझेंगे इस संदर्भ में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास के जानने का स्रोत क्या है, हम इसे कैसे समझेंगे। तो मैंने कल बताया था, इसके पहले वीडियो में क्लास में भी बताया था कि जो हमारा प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत है, तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था इतिहास जानने के स्रोत में इतिहास का जो स्रोत है हमारे पास साक्ष्य है, एविडेंस है, जो हमारे पास कह सकते हैं साक्ष्य या स्रोत कह सकते हैं या उपागम कह सकते हैं। प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास, इसका जो स्रोत है, मैंने 3 स्रोतों पर चर्चा किया है। एक पुरातन या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, इसको मैंने बता दिया है। इसमें क्या है, उत्खनन है। उत्खनन के माध्यम से जो हमारे पास साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनको हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास में उत्खनन के माध्यम से, जैसे पाषाणकालीन अर्थात स्टोन एज जो है, या ताम्र पाषाणकालीन जिसे हम लोग कालकोलिथिक कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं। इसके बारे में उत्खनन ही हमारे पास, अर्थात पुरातत्व ही हमारे पास जो है उत्खनन कह सकते हैं। उत्खनन यही हमारे पास केवल साक्ष्य है, स्रोत है। दूसरा अगर बात करें स्रोत के बारे में, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण का मतलब क्या है? भारत में जो विदेशी यात्री आए, विभिन्न विदेशी यात्री, जैसे अगर नाम की बात करें, ह्वेनसांग है, फाहियान है, इत्संग है, मार्को पोलो है, अनेक विदेशी यात्रियों पर मैंने अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, क्लास में भी स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर दिया है। तो इतना समझ में आ रहा होगा। इसके साथ में हमारे पास एक जो है साहित्यिक स्रोत, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक जो साक्ष्य है। ये साहित्यिक साक्ष्य पर हमें चर्चा करना है। ये चर्चा हो गया है। साहित्यिक ये इम्पॉर्टेंट है, साहित्यिक साक्ष्य, इस पर मुझे चर्चा करना है। अब अगर साहित्यिक उपागम की बात किया जाए, आप लोग समझ में आ रहा होगा सबको। साहित्यिक जो उपागम है, ये हमारे पास 2 तरीके का दिखाई देता है। एक धार्मिक, एक दिखाई देता ब्रह्मणेतर साहित्य है ना। धार्मिक की बात किया जाए, ये कह सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में भी मैंने बता दिया है, इसे भी बता दिया है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब जिसमें वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, स्मृतियां हैं, इन सब पर मैंने चर्चा कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, अलग अलग वीडियो पर भी है, यूट्यूब पर भी है। यूट्यूब पर मेरा अगर बात करें, अल्बिडो आईएएस में मैं अशोक राज आप सबका स्वागत करता हूं। अगर बात करें अल्बिडो आईएएस की तरफ से, ये पूरा का पूरा यूपीएससी सिलेबस या इतिहास का कोई भी टॉपिक है, पूरा निःशुल्क वीडियो है, आप निःशुल्क क्लास ले सकते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ पर वेद है, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, शूद्र शब्द का प्रयोग है, आश्रम की व्यवस्था है, ये सब बता दिया गया है। अगर दूसरा बात करें तो ब्रह्मणेतर साहित्य है। कौन सा है? ब्रह्मणेतर। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में ब्रह्मणेतर साहित्य। ब्रह्मणेतर साहित्य में अगर बात करें, साहित्य
इसको मुझे बताना है, इसे मुझे बताना है ब्राह्मणेतर साहित्य। अब ब्राह्मणेतर साहित्य में अगर हम देखें, एक लौकिक साहित्य भी बताना है। क्या बताना है? लौकिक साहित्य भी बताना है। बट इन प्रेजेंट टाइम आई एम स्टडिंग ब्राह्मणेतर साहित्य। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल टू मी और व्हाट्सएप नंबर 6307611301। Have you any problem? In Mukherjee Nagar, contact or Karol Bagh in New Delhi। ब्रह्मणेतर साहित्य पर मैं चर्चा करूंगा। ब्रह्मणेतर साहित्य अगर देखेंगे तो इसमें दो चीजें दिखाई देती हैं। ब्रह्मणेतर साहित्य में दो चीजें, एक हमारा जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बौद्ध धर्म। दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध धर्म में अनेक पुस्तकें मिलेंगी, जिसमें अगर महत्वपूर्ण पुस्तक की बात किया जाए, त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। त्रिपिटक में 3 मिलते हैं, जिसमें एक है विनय पिटक, दूसरा है अभिधम पिटक और तीसरा अगर बात किया जाए सुत्त पिटक है। क्लियर हो रहा? इसके साथ में मिलिंद पन्हो की बात मिलेगा। मिलिंद पन्हो एक एक हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं। मिलिंद पन्हो के बाद में अगर बात देखेंगे दीपवंश, महावंश, इनसे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर जैन की बात किया जाए, जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। जैन में कल्प अगर देखेंगे, कल्प सूत्र है, एक जैन ग्रंथ है, भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो रहा है? दूसरा अगर देखेंगे परशिष्ट पर्वन मिलेगा, ये जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथों से हमें जैनों के प्राचीन इतिहास को समझते हैं। बौद्ध ग्रंथ से हमें बौद्धों के बारे में प्राचीन इतिहास को समझते हैं। इसमें परशिष्ट पर्वन के साथ साथ भगवती सूत्र भी देखेंगे। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जन्म से लेकर अनेक शिक्षाओं तक का उल्लेख पता चलता है। तो क्या हम उन्हीं को जानते हैं? उनके माध्यम से समकालीन इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक विषयों को हम आसानी से समझ लेते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक करके एक चलते हैं। इस पर हम विराम इसको हटा देते हैं। तो ये है ब्रह्मणेतर साहित्य। ब्रह्मणेतर साहित्य, अगर ब्रह्मणेतर साहित्य की बात किया जाए तो इसमें मैंने बताया 2 चीजें निकल कर आती हैं। एक है बौद्ध ग्रंथ, जो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो यूपीएससी में बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा, लॉर्ड बुद्धा से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-3 प्रश्न हमेशा प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं। इसके साथ में ब्रह्मणेतर साहित्य में अगर बात किया जाए तो जैन धर्म से भी क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो दोनों हमें पढ़ना है और दोनों में यूपीएससी कंपेयर भी कराता है। कैसे कंपेयर कराता है इस पर हम देखेंगे एक एक करके। तो अगर हम देखेंगे बौद्ध धर्म की बात किया जाए, बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अगर ग्रंथ है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अगर बात किया जाए महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात किया जाए तो त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक। अब यदि प्रश्न बना दिया जाए त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। वन लाइनर बने या स्टेटमेंट। तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब इसमें 3 चीजें निकल कर आती हैं। एक है विनय पिटक में पिटक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पिटक लिख सकते हैं, इस तरीके का लिख सकते हैं, पिटक लिख सकते हैं। तो विनय पिटक, देखिए इसमें विनय पिटक में क्या है? अंतिम में न आ रहा है नय, अंतिम में क्या आ रहा है? नय। याद करने का ऐसा टेक्निक है, अंतिम में नय आ रहा है, इसका मतलब नियम। विनय पिटक में
जो बुद्ध धर्म में है संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो संघ की बात किया है। इसमें किसकी बात किया गया? बुद्ध धर्म में लॉर्ड बुद्धा ने संघ की बात किया है। तो संघ के नियमों का उल्लेख है। तो विनय पिटक में क्या है, न से ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं, तो संघ के नियमों का उल्लेख, संघ के नियम, इसमें संघ के नियमों का उल्लेख, संघ के नियमों के अगर बाद में देखें, उनमें आचार क्या है, उसकी शिक्षाएं क्या है, उन सब के बारे में बताया गया है। ठीक। तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। इसका जो विनय पिटक है, इसमें संघ के नियमों का उल्लेख, उनके आचारों का, आचार जो विचार है, उनके शिक्षाओं का उल्लेख इसमें है। दूसरा अगर बात करें सुत पिटक, सुत पिटक, सुत पिटक जो है, ये सुत पिटक यदि बात किया जाए तो ये सिद्धांत है, धर्मोपदेश, जो बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में जो धर्म दिया गया, उपदेश दिया गया है, इस धर्मोपदेश का क्या है? सिद्धांत इसमें है। क्या है? सिद्धांत। धर्मोपदेश का क्या है इसमें? इसमें सिद्धांत है। समझ में आ रहा होगा? इसमें सब सिद्धांत दिया गया है। क्या है? सिद्धांत। दूसरा अगर देखेंगे अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, जो अभिधम्म पिटक है इसमें भी सिद्धांत है, बट इसमें कैसा सिद्धांत है? इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक में कैसा सिद्धांत है? दार्शनिक। तो ये आपके माइंड में सेट होना जाना चाहिए कि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है, वहीं सुत पिटक में धर्मोपदेश के बारे में, धर्मोपदेश संबंधित सिद्धांत बताए गए हैं, जबकि विनय पिटक में संघ के नियमों का उल्लेख है, उसके आचार विचारों का, उसके सिद्धांतों का, उसके जो है शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध धर्म से ये चीज यहां तक सबके समझ में आ गया। अभी बौद्ध धर्म पर मैं पूरा चर्चा करने के बाद में ही दूसरा जैन पर आऊंगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा चीज है क्या इसमें? अगर दूसरे की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म में यदि मैं देखता हूं, बौद्ध धर्म की ही बात है। दूसरा है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। ये क्या है? मिलिंद पन्हो मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या है बौद्ध ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो मिलिंद पन्हो है। ये मिलिंद पन्हो अगर देखें तो ये पाली बौद्ध ग्रंथ है, पाली बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है? पाली बौद्ध ग्रंथ है। इसमें दो के बीच में संवाद का उल्लेख है। एक तरफ अगर बात करेंगे तो राजा मिलिंद है, राजा मिलिंद, मिलिंद, इन्हीं का दूसरा नाम मीनांडर भी है, मीनांडर या मिनेंडर। ये हिंद एवं शासक हैं। कैसे शासक हैं? हिंद एवं शासक। राजा मिलिंद जो है हिंद एवं शासक हैं। ये समझ में आ रहा होगा, हिंद एवं शासक हैं। और इनका जो संवाद है, दूसरा कौन है? एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन। ये नाम याद करना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये बौद्ध भिक्षु हैं और दोनों के दोनों बौद्ध धर्म में, दोनों के दोनों बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे, काफ़ी ज़्यादा जानकार। दोनों के बीच संवाद, प्रश्नों का संवाद होता है। प्रश्न एक तरफ दूसरी तरफ उत्तर, प्रश्न एक तरफ दूसरी तरफ उत्तर। मिलिंद मतलब मिलिंद है और पन्हो का मतलब प्रश्न। इस पाली जो बौद्ध ग्रंथ है, इसको लिखा किसने है? इन बौद्ध भिक्षु नागसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? बौद्ध भिक्षु नागसेन ने लिखा है। इस प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में अंत में नागसेन विजयी होते हैं विद्वानता के सिद्धांत पर। अंततः राजा मिलिंद जो हिंद एवं शासक हैं,
बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, प्रसन्न होकर, खुश होकर। तो जो ये किताब है, इस किताब के पढ़ने से हमें उस समय के समकालीन राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक, सामाजिक कैसी व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में हम इतिहास को समझते हैं। अभी हम लोग केवल इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इतिहास का ट्रेलर देख रहे हैं। इतिहास का ये ट्रेलर है, अभी तो इतिहास बाकी है, पूरा पिक्चर। तो लेकिन यहीं से अगर शुरुआती दौर में अगर आप नहीं समझ पाए पिक्चर का, तो नहीं समझ पाएंगे। तो मिलिंद पन्हो समझ में आ गया। दूसरा अगर बात किया जाए, एक पॉइंट और यहाँ देख लेना है, मिलिंद पन्हो में कहीं भी व्यापारिक मार्ग का उल्लेख नहीं है। देयर आर नो बिजनेस रूट्स इन मिलिंद पन्हो बुक्स। इसमें पूछा गया प्रश्न है, इसमें व्यापारिक मार्ग का उल्लेख किया गया है कि नहीं? व्यापारिक मार्ग का उल्लेख है कि नहीं? नो। यहाँ इस पुस्तक में व्यापारिक मार्ग का अर्थात व्यापार से संबंधित कोई इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब आर्थिक कम जानकारी दे पाता है। क्लियर हो रहा है? दूसरा अगर देखेंगे, दीपवंश मैंने बता दिया है, ये हटा दिया जाए, नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं हटा देता हूँ। क्लियर हो गया? किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा। दोनों के बीच में राजा मिलिंद कौन है? ये हैं हिंद एवं शासक। हिंद एवं शासक राजा हैं, द किंग ऑफ हिंद, या इंडो कह सकते हैं, इंडो एवं। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा चीज अगर मैं देखूं, दीपवंश और महावंश, बौद्ध में अगर मैं देखूं, एक पुस्तक बौद्ध में अगर आता है तो दीपवंश आता है, और दूसरा अगर बात किया जाए महावंश, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ये भी दोनों बौद्ध ही ग्रंथ हैं। कैसे हैं? बौद्ध ग्रंथ है। इनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास जानने के बारे में, मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। किसका पता चलता है? मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। मौर्यकालीन इतिहास, हिस्ट्री के बारे में हम साक्ष्य जुटाते हैं। एक पुस्तक हमारे पास और आता है जिसे अश्वघोष ने लिखा है, सौंदरानंद। ये सौंदरानंद बहुत ही, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। सौंदरानंद में जो लॉर्ड बुद्धा हैं, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जिन्हें हम लोग कहते हैं, गौतम बुद्ध के जो सौतेले भाई थे सौंदरानंद, उन्होंने भी बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया। उनके बौद्ध धर्म के ग्रहण करने का, उनके समय के राजनीतिक स्थितियों का, सामाजिक स्थितियों का क्या क्या आंकड़ा मिलता है, इस पुस्तक में लिखा गया है। ये बौद्ध ग्रंथ है और इसका लेखक कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष ने ये पुस्तक लिखा है। सौंदरानंद, ये पुस्तक किसने लिखा है? अश्वघोष द्वारा लिखा गया सौंदरानंद। इसमें भगवान बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। मुझे आशा है आप सबको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्लास समझ में आ रहा होगा। इससे ज़्यादा यूपीएससी या पीसीएस नहीं पूछता है, या अगर पीजीटी, टीजीटी या और समकालीन चीज़ें याद कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एनफ है। क्लियर हो रहा? दूसरा अगर मैं बात करूं जैन धर्म की बात करूं, तो जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता? आगम। पूछा जाता है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यहाँ आगम से तात्पर्य क्या है? आगम का मतलब होता है सिद्धांत, थ्योरी। आगम का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। व्हाट इज द आगम? पूछा गया है, प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछा गया है। आगम क्या है? जैन धर्म में जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का मतलब होता है सिद्धांत, बट वहाँ सिद्धांत नहीं कहा जाता है, उनकी भाषा में, उनकी बोलचाल की भाषा में आगम कहते हैं। क्लियर हो रहा है?
अब एक कल्प सूत्र की अगर बात किया जाए, कल्प सूत्र, ये कल्प सूत्र जो है ये पुस्तक है। पूछा जाता है कल्प सूत्र जो है पुस्तक है, ये कैसा पुस्तक है? तो जैन ग्रंथ है। कैसा है? जैन ग्रंथ। अगर बात करें जैन ग्रंथ जो है सबसे ज़्यादा अहिंसा को मानता है। जैन ग्रंथ सबसे ज़्यादा अहिंसा को मानता है। सबसे ज़्यादा अहिंसा को कौन मानता है? अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से, किसी भी प्रकार से, इन एनी काइंड्स, किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को हिंसित नहीं करना, उसे मारना पीटना नहीं, उसे सताना नहीं है, उसकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। सबसे ज्यादा अहिंसा को मानने वाला जैन ही धर्म है। तो कल्प सूत्र क्या है? जैन धर्म है। ये 4वीं शताब्दी में लिखा गया है। ईसा पूर्व की बात है ये, 4वीं शताब्दी, 4वीं सदी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब होता है BC में लिखा गया है। और इसे किसने लिखा है? कल्प सूत्र को किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु ने लिखा है। कल्प सूत्र को किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसमें अगर बात किया जाए, हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इतिहास, जैन धर्म से संबंधित इतिहास, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। कल्प सूत्र जैन ग्रंथ है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। भद्रबाहु, बाई लिख देते हैं, बाई, इसका मतलब भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। राइटन बाई भद्रबाहु। क्लियर हो गया? भगवती सूत्र जो है, भगवती सूत्र ये भी जैन ग्रंथ है। इसको हटा दिया जाए, बौद्ध वाले को यहां से। अगर जैन की बात किया जाए तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये भी जैन ग्रंथ है। इसमें महावीर स्वामी के बारे में पता चलता है। महावीर स्वामी से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर हो गया? परिशिष्ट पर्वन ये भी जैन ग्रंथ है। इसको लिखा है किसने? बाई हेमचंद्र द्वारा लिखा गया। पूछा गया प्रश्न कई बार। परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हेमचंद्र द्वारा। एक भद्रबाहु चरित्र है। भद्रबाहु चरित्र ये भी जैन ग्रंथ है। और भद्रबाहु चरित्र ये भी जैन ग्रंथ है। इन दोनों से हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर मुख्य रूप से हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य सभी लोग जानते होंगे, एक हिंदू राजा थे। बट इन लास्ट लाइफ, अपने अंतिम जीवन में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और जाकर के कहां पर? दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक में, श्रवण बेलागोला में, वहां पे अपना जो है जैन धर्म के अनुसार अपने प्राणों का त्याग करते हैं। अब कमेंट करके बताइएगा, कौन से विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग किया था? संथाला या संलेखना। क्लियर हो गया? एक जैन ग्रंथ और मिलता है, आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र ये भी जैन ग्रंथ ही है। इसमें जैन भिक्षुओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं मैं अगले टॉपिक में। लौकिक साहित्य जो इतिहास जानने का
महत्वपूर्ण स्रोत है, उस पर हम मिलते हैं। तब तक के लिए हम